साल था 1942। भारत के उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन माधवल। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, सर्दियां खत्म हो चुका था और गर्मियां शुरू हो चुका था। हिमालय के आसपास बर्फ पिघलना भी शुरू हो चुका था। इस दौरान हरिकिशन समंदर से हजारों फीट ऊंची में स्थित रूपकुंड झील के पास गुजर रहे थे। गुजरते वक्त सडनली उनके नजर रूपकुंड झील में तैरती कुछ चीजों के ऊपर पड़ता है, जिसको देखकर उनके आंख फाटी की फाटी रह जाती है, क्योंकि इस झील में इंसानों के कंकाल तैर रहे थे। और एक दो इंसानों की कंकाल नहीं, बल्कि 500 से भी ज्यादा इंसानों की कंकाल इस रूपकुंड झील में तैर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने सारे इंसानों की कंकाल इस लेक में कहां से आए? आखिर कौन थे ये लोग और कैसे ये झील में आकर कंकाल बन गए? तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन कंकालों की रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड की रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। अब तक इस लेक से 600 से 800 इंसानी कंकाल मिल चुके हैं। वो कौन लोग थे जिनके नरकंकाल यहाँ बिखरे हुए हैं? लेकिन आज भी रूपकुंड के नरकंकाल अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। लोगों का मानना है कि इस झील में कई राज दफन हैं और इसी बर्फ की कब्र में दफन हो जाता है कंकालों का राज। रूपकुंड लेक उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये एक ग्लेशियर लेक है जो समंदर से करीब 16,500 फीट ऊंचाई में हिमालय के आसपास सिचुएटेड है। इस लेक की एवरेज डेप्थ करीब 3 मीटर है और चौड़ाई करीब 40 मीटर है, जो कि साल के अलग अलग सीजन में वैरी करता है। जैसे सर्दियों में यहाँ पर पानी जमकर बर्फ बन जाती है और जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। आमतौर पर विंटर में इस झील बर्फ से घिरा हुआ रहता है, जिसके लिए झील के अंदर एक कंकाल आपको नहीं दिखाई देंगे। साल 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड हरिकिशन माधवल जब इस लेक के पास गुजर रहे थे, उन्होंने ही पहली बार इन कंकालों को देखते हैं। वो तुरंत जाकर इस बात को अपनी सीनियर ऑफिसर को बताते हैं। धीरे धीरे लोगों को इन कंकालों के बारे में पता चलता है और लोग इस झील के पास इकट्ठा होते हैं इन कंकालों को देखने के लिए। हर किसी के मन में ये सवाल उठना शुरू हो चुका था कि आखिर इतने सारे इंसानों की कंकाल यहाँ पर कैसे आए, जिसको पता लगाने के लिए एक टीम बनाया जाता है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि शायद ये कंकाल जापानीज आर्मी के हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो शायद जापानीज आर्मी इंडिया में एंटर कर रहे थे और इस दौरान जब वो इस जगह से गुजरते हैं तो शायद यहाँ पर तूफान आती है। तूफान में जापानी सोल्जर मारे जाते हैं और कंकाल बन जाते हैं। लेकिन जब इन कंकालों की जांच होती है तो सबको चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आती है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि एक कंकाल कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। जिसके बाद इन कंकालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बनाते हैं, अलग अलग थ्योरीज बनने लगती है। एक थ्योरी के अनुसार कुछ इंडियन सोल्जर तिब्बत युद्ध से लौट रहे थे और इसी रास्ते में कश्मीर जा रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम खराब होता है और हेलस्ट्रॉम यानी ओलेवृष्टि होना शुरू हो जाती है, जिसके चपेट में ये सोल्जर आ जाते हैं और ये सारे सोल्जर मारे जाते हैं। इन कंकालों को लेकर जो सबसे फेमस और उत्तराखंड और यहाँ के लोकल लोग जिस मान्यता को काफी मात्रा में मानते हैं, उस मान्यता के अनुसार आज से करीब हजारों साल पहले कन्नौज की एक राजा जैस धावल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक तीर्थ यात्रा में निकलते हैं। इनको जाना था हिमालय के शिखर पर मौजूद नंदा देवी टेम्पल। इस मंदिर में हर 12 साल में एक बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा होता है और हजारों मात्रा में लोग यहाँ नंदा देवी के पास अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो माना जाता है कि जब राजा अपनी पत्नी और सेना के साथ नंदा देवी की दर्शन करने जा रहे थे तो इस रूपकुंड झील के पास अचानक मौसम खराब हो जाती है। एक तूफान आती है और राजा और उनके साथ जो लोग थे वो सब इस तूफान की चपेट में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन इसके बारे में साइंटिस्ट को कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाई, जिसके लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कहानी भी पूरी तरह से सही नहीं है। एक और थ्योरी के अनुसार शायद ये सारे लोग किसी महामारी का शिकार हुए होंगे और जो लोग मरते थे उनको यहाँ पर दफना दिया जाता था। लेकिन ये थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि जब साइंटिस्ट इसकी जांच किए तो उनको किसी भी वायरस और बैक्टीरिया की ट्रेस नहीं मिली। जब और गहराई से इन कंकालों की जांच होती है तो पता चलता है कि एक कंकाल एक साथ और एक वक्त पे इस लेक में नहीं आए, बल्कि अलग अलग वक्त में आए हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि एक कंकाल किसी एक ग्रुप और एक परिवार के नहीं थे, जो कि डीएनए टेस्ट से भी कंफर्म हो चुका है। कई सारे रिसर्च टीम और साइंटिस्ट टीम यहाँ आते हैं और इन कंकालों की जांच करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि ये कंकाल किसका है और कहां से आए हैं, जिसके लिए इन कंकालों की रहस्य आज भी उस रूपकुंड झील में दबी हुई है। सिर्फ इस बात का यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये सारे लोग किसी हेलस्ट्रॉम और तूफान की चपेट में आकर मारे गए और कंकाल बन गए। लेकिन रूपकुंड झील की इन कंकालों की राज आज भी एक मिस्ट्री है
अब ये लेक एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अलग अलग देश और जगह से लोग यहाँ पर आते हैं इन कंकालों को देखने के लिए। तो ये था रूपकुंड झील और इंडिया की स्केलेटन लेक की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।